नमस्कार दोस्तों। आज जो कंपनी का हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक मल्टीबैगर स्टॉक है मेरे हिसाब से पोटेंशियल वाइज। ओके, ये मेरा खुद का रिसर्च है। आप अपना रिसर्च कीजिएगा, मैं जस्ट एजुकेशन के लिए डिस्कस करने वाला हूँ। डायरेक्टली फर्स्ट मैं कुछ भी कंपनी के बारे में बात नहीं करूँगा, फुली फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, कैश पोजीशन, बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। और मार्केट कैप के हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि कितना गुना यहाँ से बढ़ सकता है। ओके, पोटेंशियल है इस कंपनी में। और यहाँ से डाउन साइड बहुत मिनिमम है, अपसाइड ह्यूज है। ओके, और कितना गुना बढ़ सकता है मैं मार्केट कैप के हिसाब से बताऊंगा। ओके, डायरेक्टली हम फाइनेंशियल्स पर देखते हैं, मैं लॉजिक बताऊंगा क्यों यहाँ से ये मल्टीप्लिकेटर हो सकता है। ओके, अगर हम जून क्वार्टर का देखेंगे रिजल्ट कितना दिया है। रेवेन्यू लगभग सबसे ज़्यादा है। ओके, पिछले कई क्वार्टर से आप देखोगे, पिछला 2 क्वार्टर छोड़कर सबसे ज़्यादा, मतलब 3000 के ऊपर ही आ रहा है। ओके, 2023 के बाद, मार्च के बाद 3000 के ऊपर ही मार्क सेल्स आ रहा है। और अगर आप इस बार के प्रॉफिट देखोगे, फ्री नॉर्मल ही है। ओके, अदर इनकम थोड़ा आया है यहाँ पर। अगर हम देखेंगे वो भी अदर इनकम नॉर्मल में है। ओके, मतलब नॉर्मल बिजनेस से इनकम है क्योंकि इन्होंने एक्विजिशन किया है बाहर से। मैं अभी और एक बताऊंगा आपको। ओके, तो कितना प्रॉफिट किया है इस बार 862 प्रॉफिट किया है। ओके, तो ऐसा ही करता रहेगा क्योंकि ये नॉर्मल इनकम में ही है, अदर इनकम नॉर्मल में है, एक्सेप्शनल आइटम में नहीं है। ओके, जो यहाँ पर दिखा रहा है ये 1134, ये कहाँ से है मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि ये कितना पी पर ट्रेड होता है। ओके, अगर 5 साल का हम देखेंगे एवरेज पी 48 उतना दे रहा है, हम कंजर्वेटिवली 45 पकड़ेंगे। ओके, और हमारा मार्केट कैप हम कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे अगर इस हिसाब से ये करता है। ओके, अगर रेवेन्यू करता रहेगा, मैं कैलकुलेटर ओपन करके देखता हूँ यहाँ पर, अगर 862, इसने 4 क्वार्टर रहते हैं एक साल में, तो इतना इसका प्रॉफिट आता है। ओके, अगर ये 45 पी पर ट्रेड कर रहा है तो ये 1,55,160 मार्केट के ऊपर ट्रेड होना चाहिए एक्चुअली। ओके, अभी देखें कितना ट्रेड हो रहा है, 1,55,160 पर ट्रेड होना चाहिए, कंपनी बिकना चाहिए। ओके, ओके, तो ये एक्सेप्शनल आइटम कहाँ से है मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने वयाट्रिस इंटरनेशनल बायोसिमिलर बिजनेस को एक्वायर किया था। ओके, कितने में किया था? 3 बिलियन। ओके, तो 3 बिलियन देकर वयाट्रिस को, इसने वयाट्रिस के बायोसिमिलर, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंपनी है यूएस का, वयाट्रिस का सिर्फ बायोसिमिलर। ओके, बायोसिमिलर इज अ काइंड ऑफ मेडिसिन। ओके, मतलब जो नाम में ही है बायो, वो सिमिलर रहता है। ओके, जो भी जेनेरिक, जो भी इनोवेटिव ड्रग रहता है, ओके, उसके बायो सिमिलर रहता है, मतलब ये अलाइव रहता है। ओके, बायो मतलब बायोलॉजिकली अलाइव रहता है। ओके, वो ऐसा वाला मेडिसिन रहता है जो कि सिमिलर रहता है इनोवेटिव ड्रग के हिसाब से। ओके, तो एक मेन इनोवेशन करके एक महंगा बिक रहा है। ओके, ये लोग उसके तरह से ही वही एफिकेसी, मतलब वही नतीजे नतीजे देगा। ओके, अगर आप दवाई लेंगे तो वही नतीजा मिलेगा मगर कम दाम में मिलेगा। ओके, उसी को बायोसिमिलर्स बोलते हैं। मैं बहुत ही आम भाषा में बता रहा हूँ मगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप पढ़ सकते हो। ओके, टेक्निकल में क्यों नहीं, क्यों जाना है हमको, हम तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं, राइट। हमको तो कितना ये पैसा कमा सकता है वो देखना है। ओके, तो वायट्रिस को इसने 3.3 बिलियन में एक्वायर किया। ओके, जो कि 27,000 करोड़ बनता है दोस्तों। ओके, तो ये कितना रेवेन्यू दे रहा है इनको? 7,000 रेवेन्यू दे रहा है। ओके, 7,000 रेवेन्यू आएगा अभी साल का, तो डिवाइड बाई 4 वही यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। ओके, अगर आप एक्सेप्शनल देख रहे हैं, राइट, वहीं पर ये दिखा रहे हैं। ओके, तो वहाँ का ये रेवेन्यू है, और बायोकॉन का रेवेन्यू ही 14,000 करोड़ है। क्योंकि अगर यहाँ पर ऊपर देखो, 3,433 मल्टीप्लाई 4 आप करोगे तो लगभग 14,000 करोड़ आएगा। ओके, 14,000 प्लस 7,000, ओके, कितना? 21,000 करोड़ सेल्स बनता है दोस्तों। ओके, एनुअल सेल्स बनता है। और इस कंपनी के पास, बायोकॉन के पास, सिंजिन में 54% स्टेक है। ओके, 54% स्टेक है दोस्तों। ओके, इनका सिंजिन सिंजिन एक और एक कंपनी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है दवाइयों का। ओके, तो उनका भी बहुत इंटरनेशनल क्लाइंट्स है। ओके, कस्टमर्स हैं उनके, वहाँ वो रिसर्च करता है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके बिहाफ पर। ओके, जैसे जैसे आईटी कंपनीज है, राइट, कंप्यूटर में आईटी कंपनीज है जो कि सर्विस देते हैं अलग कंपनी, अलग अलग बड़े बड़े मेडिकल डिवाइस कंपनीज के लिए, मेडिसिन बनाने वाले कंपनीज के लिए। इसी तरह से सिंजिन बड़े बड़े मेडिकल फार्मा कंपनीज के लिए ये सर्विस देता है। ओके, वही सिंजिन है। सिंजिन में बायोकॉन का भी स्टेक है। बायोकॉन का सिंजिन का पेरेंट ही बायोकॉन है, तो 54% ओन करता है, उसका आता है 18,000 करोड़, 18,000 करोड़ आता है दोस्तों। ओके, तो हम वैल्यूएशन निकाल लेते हैं यहाँ पर। ओके, वैल्यूएशन निकाल लेते हैं, 1,55,000 आया था। ओके,
अभी करंट वैल्यूएशन कितना है अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ 40,900 करोड़ है। ओके, ये अगर नीचे भी गिरा तो इससे भी कम हो जाएगा। ओके, मैं अगर जस्ट देखता हूँ यहाँ पर कि कितना टाइम्स यहाँ से चीप है। ओके, देखते हैं। अगर हम 1,55,000 देते हैं, ओके, डिवाइडेड बाय 40,900 करते हैं, तो 3.7 टाइम्स, 3.7 टाइम्स दोस्तों के, तीन मतलब लगभग 4 गुना अप्रोक्सीमेटली यहाँ से ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, फोर बैगर है ये इजीली। ओके, फोर बैगर इजीली मतलब होगा जरूर। ओके, होगा जरूर 1,55,000। मैं फिर से वहां पर अपडेट वीडियो बनाऊंगा जब ये 1,55,000 रीच हो जाएगा, होगा जरूर। मगर क्वेश्चन क्या है, मतलब दुविधा क्या है यहाँ पर, सिर्फ टाइम का है, कब तक बनेगा। ओके, कब तक बनेगा, मैं जो पैरामीटर ट्रैक कर रहा हूँ वो पैरामीटर जब सही बनेगा बनेगा तब ये 1,55,000 का मार्केट कैप बनेगा और हमारा पैसा 4 गुना बनेगा दोस्तों लगभग। ओके, डिविडेंड से भी पकड़ के, क्योंकि डिविडेंड भी देता है ये, यहाँ वहाँ डिविडेंड भी थोड़ा थोड़ा देता है। ओके, बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे यहीं पर हमको एक मिलता है। ओके, इन्होंने, मैंने बोला कि वाइट रिस्क को इन्होंने 3.3 बिलियन, ओके, जो कि बनता है बहुत सारा करोड़, कितना बना था, 27,000 करोड़। ओके, तो इतना पैसा ये लोगों ने, थोड़ा इनका स्टेक भी उनको दिया है शेयर्स में, और इन्होंने बोरोइंग किया है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हो बोरोइंग कम था। ओके, 4,000 यहाँ पर इन्होंने एक्वायर किया है, तो यहाँ पर इनको दिख रहा है। ओके, 13,000 करोड़ इन्होंने लोन लिया है, फुल बोरोइंग है इनका। ओके, अगर हम यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिया है इन्होंने। ओके, यहाँ पर देख रहे हो 15,290 करोड़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। ओके, तो ये जब जीरो मतलब नील हो जाएगा दोस्तों। ओके, ये जब क्लोज टू एटलीस्ट बिलो 1,000, ओके, ये जब बिलो 1,000 बनेगा, ओके, तो ये जब 1,000, ऑलमोस्ट 1,000 बनेगा, ओके, 1,000 करोड़ या उससे भी कम आएगा, तो हम फाइनेंस कॉस्ट कम होता दिखेंगे यहाँ पर। अगर हम देखते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट जो ये पे कर रहे हैं, राइट, ये जो पैसा दे रहे हैं यहाँ पर इंटरेस्ट 236 करोड़ दे रहे हैं। ओके, तो ये घटता जाएगा दोस्तों और यहाँ पर ऐड होता जाएगा। ओके, ऐड होता जाएगा, प्रॉफिट ऊपर जाएगा। ओके, प्रॉफिट अब यहाँ से भी ऊपर जाएगा, तो ये जब लोन कम मतलब बोरोइंग कम होगा और प्रॉफिट बढ़ते रहेगा। ओके, बढ़ने में रहेगा, तो ये शेयर 1,55,000 होने से कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तों। ओके, तो ये मार्केट कैप मैं बता रहा हूँ, और ये शेयर का प्राइस आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, मतलब अगर मैं क्विकली करता हूँ, अभी 341 में। ओके, स्टॉक 341 इंटू 3.7, 1,260 यहाँ तक जा सकता है दोस्तों, ये करंट मार्केट प्राइस से भी। ओके, पर शेयर उतना जा सकता है। मैंने जो बताया ये इम्प्रूव होना चाहिए। ओके, ये ट्रैक कीजिएगा आप। लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है ये अभी चुका रहे थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे चुका के ये 1,000 2,000 उस वहाँ का दायरा कम आता है, यहाँ से कम आएगा, तब इनका एक्सपोनेंशियल पी एक्सपांड होगा दोस्तों। ओके, तो इनको 26 पी मिल रहा है, तो जब 45 पी मिलेगा कम, तब लोन कम होगा और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगा। ओके, और इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सभी जगह है दोस्तों। अभी वायट्रेस के एक्वायर करने के बाद इनमें यूएस में है, मलेशिया में है, ओके, और इंडिया में है। इंडिया में बहुत सारे लोकेशंस है, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, वहाँ सभी है। ओके, तो बहुत सारे, ये डाइवर्सिफाइड है, मतलब यूएसएफडीए का रिस्क भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोकेशन से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट। और यहाँ पर आप प्रमोटर में देखोगे तो 60% प्रमोटर के पास ही है, तो स्टेबल है दोस्तों। ओके, ये इनकी एमिरेटस डायरेक्टर है किरण मुजुमदार शाह, यही इसको स्टार्ट किया था, और इन्होंने ही अभी ज़्यादा स्टेक रखते हैं। ओके, इस कंपनी में, तो मतलब वेरी एथिकल मैनेजमेंट है दोस्तों। आप निश्चिंत से इस स्टॉक में, मैं निवेशित हूँ। ओके, और पूरा निवेशित नहीं हूँ, जो भी इन्वेस्ट करना चाहता था 50% किया है मैंने, मेरा जो भी अमाउंट अलोकेट करना था। ओके, तो जब अगर ये कुछ मार्केट गिरा और ये लगभग 270 उतना आया, तो मैं अपना पूरा स्टेक डालूंगा जो भी मैंने इन्वेस्ट करने का था। और एक जनरल थंब रूल है कि अगर आप 100 रुपये डालना चाहते हो पूरा स्टॉक मार्केट में, तो एक स्टॉक में अगर आप पूरा कन्विक्शन है तो 5% के ऊपर मत डालिएगा। अगर थोड़ा यहाँ वहाँ है, ओके, 19-20 है, लाइक आपका श्योर नहीं हो 100%, तो 2-3% ही डालना बहुत ही
इंटेलिजेंट या समझदार ही माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप कभी किस कोई कोई नहीं जानता ओके क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ओके। मतलब मैं बता रहा हूँ, अननोन रिस्क भी रहता है ओके। उसको डार्क इवेंट बोल सकते हैं हम लोग, मतलब ब्लैक स्वॉन इवेंट ऐसा बोलते हैं ओके। तो जो कि आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते ओके, आप जानते ही नहीं हो कि क्या हो सकता है ओके। मैंने जो भी अभी डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है, जो भी हो सकता है जो भी हुआ है ओके उसके बारे में। कुछ चीज़ें रहते हैं जो हमको पता भी नहीं रहता कि हमको पता भी नहीं रहता कि ये ऐसा भी हो सकता है ओके, वो अचानक होता है ओके। तो उस हिसाब से रिस्क मिटिगेट करने के लिए फुल कन्विक्शन स्टॉक्स में 5% से ज़्यादा मत डालिएगा। और आपका थोड़ा थोड़ा है और कंपनी बहुत छोटी है, स्मॉल कैप है, तो 2-3% से ज़्यादा नहीं डालना रहता है दोस्तों ओके। अगर बहुत बड़ा कंपनी है, निफ्टी 50 का इसमें है, इंडेक्स में डाल रहे हो, तभी आप उससे ऊपर जाने का सोच सकते हो ओके। 5% से ज़्यादा अगर निफ्टी इंडेक्स में डाल रहे हो ओके, तो वो स्टॉक नहीं माना जाएगा, वो पूरा इंडेक्स ही है। तो वहाँ पे आप थोड़ा ऊपर जा सकते हो। अगर आप समझिए कि निफ्टी बैंक में ही डाल रहे हो ओके, सारे बैंक्स का एक वो रहता है राइट, निफ्टी इंडेक्स, तो उस पर आप डाल रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा ऊपर या नीचे जा सकते हो। मगर जब एक ही स्टॉक में आप डालते हो तो बहुत रिस्क रहता है दोस्तों ओके। तो ऑन दिस पॉइंट मैं इस सेशन को ख़त्म करूँगा दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है। मैं फिर से अपडेट वीडियो बनाऊंगा जब ये 1,55,000 मार्केट कैप बन जाएगा दोस्तों ओके। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा ओके, धन्यवाद, बाय बाय।